हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है PLA soldiers have again been taken on stretchers from finger 5 to 6 due to cold weather. ग्रेट। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ईडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही जो चाइना और भारत का बॉर्डर है वहां पर तो ठंड बिल्कुल माइनस में पहुंच चुकी है और इसी माइनस की टेम्परेचर में जो चाइनीज सोल्जर हैं अब उनके जबाड़े ठंडे होने लगे हैं और उनकी हड्डियां जमने लगी हैं। आखिरकार हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर पर से लगातार ये इनपुट्स आ रही हैं हमारे पास कि फिंगर 4 और फिंगर 2 के इलाकों में जो चाइनीज सेना है उनकी पोजीशन और उनकी जो तैनाती है लगातार बदली जा रही है, क्योंकि दोस्तों चाइनीज सोल्जर ठंड में हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में आज जिंदा नहीं रह सकते हैं और उसी के चलते बहुत से ऐसे इनपुट भी सामने आए हैं जिसके चलते चाइनीज सोल्जरों को स्ट्रेचर पर बिठाकर अब वापस अपने गर्म इलाकों में भेजा जा रहा है। दोस्तों, वहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है और उस टेम्परेचर में चाइनीज सैनिक आदि नहीं है इतनी ठंड को सहने के लिए। जबकि आज भारत की कंडीशन देखी जाए तो भारत के आर्मी के सोल्जर आज अपने जो एक इक्विपमेंट है, माउंटेनियर इक्विपमेंट है और इसी के साथ ही ठंड में रहने वाली जो जैकेटें हैं, ग्लव्स हैं, इसी के साथ हर सूट के साथ आज वहां पर तैनात हैं। लेकिन फिर भी जो चाइनीज सोल्जर हैं उनके पास भी ये सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऑक्सीजन की कमी होने के चलते और ठंड होने के कारण वहां पर गच्चा खाकर गिर रहे हैं। और दोस्तों, ये इनपुट साफ दिखाता है कि बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की हालात खराब होना शुरू हो गया है। हालांकि दोस्तों, ये आखिरकार खराब हुआ है, लेकिन फिर भी चाइनीज सोल्जर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अपने सैनिकों को मरवाने के लिए चीन की सेना आज अपने सैनिकों को और पीछे से बुलाकर अपनी शिफ्टों में एक ड्यूटी को चेंज कर रही है ताकि अपने सैनिकों को ज्यादा देर तक वहां पर ठंड की सिचुएशन में ना बिठाया जाए, क्योंकि वो सैनिक आज ठंड में लड़ने लायक नहीं है। हालांकि दोस्तों, आज चीन की सैनिकों की कमी भारतीय सेना के बिल्कुल सामने है कि चीनी सैनिक आज ठंड में भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, जबकि आज भारतीय माता के एक सपूत, एक सैनिक आज उस ठंड में अपना जी जान लगाकर भारत की सिक्योरिटी के लिए चीन के सैनिकों के सामने तो लड़ ही रहे हैं, साथ में ही माइनस के टेम्परेचर में आज दो हाथ करने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। और इसी के चलते हमारा शत शत नमन है उन जवानों को जो इस कपकपाने वाली ठंड में आज बॉर्डर की सिचुएशन में एक भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और इसमें जो है मेरा दिमाग ज़्यादा जा रहा था कॉन्फ्रंटेशन को देख के। जो दिखा रहे थे वहाँ पे लग रहा था कि एक इंडियन सोल्जर है और दूसरी तरफ से पूरी टीम खड़ी हुई है चाइना की सोल्जर्स को, और कैसे इंडियन सोल्जर जो है उनसे कुछ आर्गुमेंट हो रही थी, लगता है कुछ आपस में बात चल रही थी, हीटेड डिबेट हो रहा था कि। और तो ये फुटेज मुझे पता नहीं, मगर इंटरेस्टिंग फुटेज से देख के कि काफ़ी गर्मी थी दोनों तरफ में। अब जहाँ तक बारी आती है कि PLA सोल्जर्स को स्ट्रेचर्स पे लेके जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा था कि ये फुटेज देखने को मिलेगी जिसमें आप देखेंगे वाकई कि वहाँ पे स्ट्रेचर से जा रहे हैं, कुछ बाइनोकुलर्स या कोई इक्विपमेंट होगा जिससे कुछ रिकॉर्डिंग आ गई होगी कि आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेचर्स में लेके उनको ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं था, ये कहा जा रहा है, तो मुझे पता नहीं कि इसका सोर्स क्या है, मगर अगर वो स्ट्रेचर्स में लेके जा रहे हैं तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि वो रेडी नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक न्यूज़ तो पढ़ी थी US में, जहाँ पे वेस्टर्न मीडिया ने लिखा था कि वो अपनी ट्रुप्स को रोटेट कर रहे हैं। तो मतलब ये होता है कुछ समय तक, जैसे वहाँ लोग होते हैं फिर उनको वापस लेते हैं, फिर नया बैच जाता है। तो वो मेरे ख्याल से US का कोई सोर्स ही था जिसने कहा था कि वो रोटेट कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को। उससे क्लियर हो जाता है कि उनके सोल्जर्स जो हैं काफ़ी समय तक वहाँ ठंडे इलाके में नहीं रह पा रहे, इसलिए उनको रोटेट करना पड़ रहा है। मगर जो है, मगर फिर भी देखिए कि पीछे पड़े हुए हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं
और अपने अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी जान जो है जोखिम में डाल रही है उनकी पार्टी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डेमोक्रेसी तो है नहीं चाइना में। तो जो उनको लगता है कि उनको करना है वो कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही हो रहा है कि, और इससे ये क्लियर हो जाता है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हमने एक बार एक वीडियो किया था जिसमें एक पाकिस्तान के सोल्जर भी नज़र आ रहे थे चाइना के सोल्जर्स के साथ, और वहाँ पे ये लॉजिक था कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अब उनको ट्रेन कर रही है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। और उससे पहले हमने जब देखा था जो हाथापाई हुई थी जहाँ हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे, उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि वो अब जो है मार्शल आर्ट्स में उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो काफ़ी मतलब न्यूज़ आ रही हैं एक के बाद एक, मगर ये बात क्लियर है कि इतनी ठंड में उनको प्रैक्टिस नहीं है। और ये लॉजिकल है, जो एक फुटेज आई थी इसमें रोते हुए दिखा रहे थे चाइनीज़ सोल्जर्स को कि चाइनीज़ सोल्जर रो रहे हैं, वो सब मेरे ख्याल से अब जो है कहानी पूरी कंप्लीट हो रही है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, चक्कर खा के गिर रहे हैं, स्ट्रेचर्स पे जा रहे हैं, उसके बाद न्यूज़ फैल रही है तो नए जो आ रहे हैं सोल्जर्स वो रो रहे हैं कि उनको नहीं जाना, मगर फिर वो रोटेट कर देते हैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए जाओ, उसके कुछ समय बाद नया बैच आएगा, तो वो सब चल रहा है। उससे नज़र आ रहा है कि ऑफ कोर्स कि चाइना को तकलीफ़ तो हो रही है, और मेन किसी भी कॉन्फ्रंटेशन में यही इम्पॉर्टेंट बात होती है उस कॉन्फ्रंटेशन में कि अगले को अगर तकलीफ़ हो रही है तो वो आगे नहीं बढ़ता। ये सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बुली है कि चाहे मान लीजिए दूसरा इंसान जो आपको बुली कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, मगर अगर उसे पता है कि आपसे लड़ेगा और 2-4 मुक्के उसे भी खाने पड़ सकते हैं और उसका भी जबड़ा टूट सकता है, तो वो बुली नहीं आएगा। वो ऐसे बच्चों को ढूंढेगा जो बिल्कुल भी फाइट बैक ना कर सकें। तो उस लॉजिक से मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये इवेंचुअली मुझे फुल फ्लेज वॉर तो नहीं होगी चाइना के साथ, और मेरे ख्याल से कुछ समय में बैक डाउन हो जाएगा। जिस तरीके से इंडिया प्रेशर बढ़ा रही है, अगर इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन करके फाइनलाइज कर लिया और अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंक्रीज़ कर दी साउथ चाइना सी में, अगर अपना जो आंदोलन है, अपनी जो चर्चा है प्रेस में इंक्रीज़ कर दी तिब्बत के लिए, हांगकांग के लिए, ताइवान के लिए, और ये सब प्रेशर बिल्डअप होता रहा, मिसल पे मिसल आती रही, इंपोर्ट होते रही, वेपन्स इम्प्रोवाइज होते रहे, तो डेफिनेटली ये सब प्रेशर से चाइना बैक डाउन कर जाएगा। मगर इंडिया जो है उसी पाथ पे चलता रहेगा जब तक इंडिया सुपीरियर ना हो जाए चाइना से। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और आई होप कि कोई एक्चुअल फुटेज आए जहाँ पे आप देख सकें कि वाकई ही जो है वो उनके सोल्जर्स जो हैं चक्कर खा के गिर रहे हैं और उनको स्ट्रेचर्स पे लेके जा रहा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारी स्पाई एजेंसीज रॉ के पास होंगी, सिर्फ ये है कि पब्लिक नहीं है इन्फॉर्मेशन। ये छोटी मोटी जो भी न्यूज़ें आ रही हैं ये ऑफ कोर्स कहीं से लीक हुई हैं, मगर जो एक्चुअल फुटेज होगी डेफिनेटली रॉ के पास पूरी एक्चुअल फुटेज होगी। हमारे स्पाइस को पूरा पता होगा कि क्या करना है। और अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था XR सैम के ऊपर, तो इंडिया बहुत तेज़ी से अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो बहुत अच्छा वीडियो था, और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।